अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज एक तो ख़बरें और मौज़ूआत भी ज़्यादा थे, दूसरा मेरे पास वक्त भी था, तो लिहाजा मेरा ख्याल है जो ये वाली जो मेरी वीडियो है ये आज के दिन की मेरी आठवीं वीडियो होगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद है आप इन तमाम वीडियोस जो मैंने इससे पहले भी अपलोड की हैं और ये जो वीडियो है आप इनको ज़रूर मुकम्मल तौर पर देखेंगे ताकि मेरे साथ साथ आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। आप यकीन कीजिए कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तहकीक करना पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बयानी हो जाए, कोई फिगर गलत इस्तेमाल कर ली जाए। उसकी वजह यह है कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं आपके एतमाद या भरोसे को कोई ठेस पहुँचा सकूँ, ख़ास तौर पर दानिस्ता तौर पर। इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन दानिस्ता तौर पर आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगा। सोशल मीडिया का अगर जिक्र करें तो सोशल मीडिया पर ख़बरें हैं कि वर्क वीज़ा खुल गया है और आगे सवालिया निशान। कोई और चैनल देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वर्क वीज़ा मार्च के वस्त तक खुल जाएगा। किसी सोशल मीडिया पर यह हेडिंग है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन चंद दिन इंतज़ार वगैरह वगैरह। अलबत्ता सरकारी तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्क वीज़ा फ़िलहाल ताहाल बंद है, नहीं खुला। अलबत्ता वो लोग जो यूएई के अंदर मौजूद हैं वो अगर अपना एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाना चाहें, अपना स्टेटस चेंज करवाना चाहें, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं, ऐसा वो कर सकते हैं। बहरहाल दो अहम मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि कोई खातून यूएई में या शारजा में 27वीं मंजिल से कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों करेगी। खुदकुशी दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में हो रही है, खुदकुशियां की जाती हैं। ख़ास तौर पर जो गरीब ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ पर लोग तंगदस्ती, माली तंगदस्ती, माशी हालात से तंग आकर खुदकुशियां करते हैं, घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशियां करते हैं। बहरहाल इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं आगाज करूंगा एक मरतबा फिर यूएई में जो कोविड-19 के जो केसेस हैं और जो अमवात हैं, केसेस में कमी वाक़ई हो रही है। आपको मालूम होगा कि केसेस तकरीबन 5000 से ऊपर तक भी गए थे और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं यूएई के अंदर उनकी तादाद है 3236, जबकि जो केसेस रिकवर हुए हैं उनकी तादाद है 3614। यानी ज़्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं, कम लोगों में कोरोना वायरस की वबा पाई गई है। और अब तक जो कुल केसेस हैं कोरोना वायरस के यूएई में उनकी तादाद हो गई है 3,55,131 और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14 मजीद अफराद कोविड-19 का शिकार होते हुए मौत के मुंह में चले गए, हलाक हो गए। और अब हलाकतों की जो कुल तादाद है यूएई में वो है 1041, 1041। और अगर मैं ये देखूं कि जो सरकारी एदाद शुमार हैं जो हमें ये बताते हैं, वो बताते हैं कि जी फरवरी में, सिर्फ फरवरी के महीने में अब तक, यानी आज 16 तारीख है, इन 16 दिनों में यूएई में जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मरे हैं, जिन लोगों की फौतगी हुई है, जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी तादाद है 191, 191। अगर आप इसकी 16 दिन की एवरेज निकालें तो ये 13-14 के करीब ये एवरेज बनती है।
और अब तक जो लोग 3,55,131 अफराद जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए, उनमें से जो लोग, जो अच्छी बात है, जो सेहतयाब हुए, उनकी तादाद है 3,40,365। 3,40,365 तादाद है उन लोगों की जो सेहतयाब हुए, रिकवर होके अपने अपने घरों को चले गए। और अब यूएई में जो कोरोना वायरस के फ़हाल केसेस हैं, जिनको एक्टिव केसेस कहा जाता है, यानी वो लोग जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, उनकी तादाद है 13,725। आज से एक हफ्ता कबल ये तादाद, एक्टिव केसेस की तादाद 22 और 25,000 के दरमियान थी। इसमें भी नुमायां कमी वाक़ हुई है। साथ ही साथ आपको ये अच्छी खबर भी सुनाता चलूं कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, फाइजर बायोएनटेक, उसकी एक और बड़ी खेप दुबई पहुंच चुकी है, जो कि अब मजीद लोगों को लगाई जाएगी। और जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि अब तक तकरीबन 53 लाख यूएई के शहरियों यानी अमारातियों को और वहां के रेजिडेंट्स को 53 लाख के करीब वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसमें ज़्यादातर जो डोजेस हैं वो पहली डोज है, और बहुत से अफराद ऐसे हैं, तकरीबन 4-5 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी लग चुकी है, जो कि एक खुश आयन बात है। अब मैं आता हूं उस खबर की जानब के जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया था कि कोई खातून 27वीं मंजिल से कूद कर अपनी जिंदगी का चिराग क्यों गुल करेगी, अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों करेगी। गुज़श्ता रात का वाक़या है, शारजा का एक इलाका है अल ताउन। वहां पर एक खातून ने, जिसके बारे में बताया गया है, उसका मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज का बताया गया है KS, और उसका बताया गया ताल्लुक है बरतानिया से, यानी बरतानवी खातून थी जिसकी उम्र थी 32 साल, और इसने 27वीं मंजिल से बालकनी से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। बिल आखिर पुलिस को इत्तला मिली। जब पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात वगैरह की तो पता ये चला कि ये खातून नशे में थी, शराब के नशे में धुत थी, लेकिन नशे में इसने खुद छलांग लगाई बालकनी से। जाहिर आप गिर नहीं सकते, उसके ऊपर रेलिंग लगी होती है, लेकिन इसने दानिस्ता तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक या तफ्तीश के मुताबिक जो शारजा पुलिस ने की है, उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि इस खातून को मुआशी या माली मसाइल दरपेश थे, यानी मुआशी या माली मसाइल से दो चार थी ये खातून, और उसने अपने मुआशी या माली मसाइल से तंग आकर खुदकुशी की है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है शारजा, दुबई में या इवन अजमान में कि लोगों ने अपने माली मामलात से तंग आकर खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं। आपको याद होगा चंद महीने पहले तवातुर से 3-4 इस तरह के वाक़यात हुए कि एक शख्स की, इंडियन शख्स की नौकरी चली गई तो उसने इसी तरह बालकनी से कूदकर खुदकुशी कर ली। इसके अलावा 2-3 और मिसालें हैं कि लोगों ने कर्जे से तंग आकर, क्रेडिट कार्ड के कर्जे से तंग आकर, क्रेडिट कार्ड के बकायाजात से तंग आकर, मुआशी मामलात और मसाइल से तंग आकर अपनी ज़िंदगी के चिराग गुल किए। लेकिन माजी में हम लोग यही देखते थे, यही समझते थे कि शायद इस तरह के वाक़यात गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, लोग गुर्बत के हाथों तंग आकर खुदकुशियाँ करते हैं। लेकिन अब देखा यह गया है कि यूएई जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी लोग और पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बाशऊर लोग भी अब माली मुआशी हालात से तंग आकर पहले तो नशे की लत में उलझ जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसके बाद इन्हीं माली हालात से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं।
वजह कोई भी हो, खुदकुशी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। हमारे दीन, हमारे मज़हब में तो वैसे भी खुदकुशी हराम है, लेकिन जाहिर है बाज़ औक़ात हालात वाक़यात इंसान के गिरदो पेश ऐसे रूनुमा होते हैं कि जिन लोगों जो कमज़ोर लोग होते हैं वो फिर खुदकुशी के बारे में सोचते हैं। और इस तरह के वाक़यात का रूनुमा होना यूएई में, शारजा, दुबई, अबू धाबी या दीगर रियासतों में इस तरह के वाक़यात का रूनुमा होना यकीनन एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है। उम्मीद है लोगों के माली हालात भी बेहतर होंगे, लोग नशे की लानत से भी छुटकारा हासिल करेंगे और लोग खुदकुशियों से भी गुरेज करेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।